डॉलर? वीर को डॉलर के रूप में अप्रोच करता हुआ देखकर किसी को भी उसे पहचानने में देर नहीं लगती। आफ्टर ऑल डॉलर बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो पहला ऐसा इंसान है जिसे मुराद ग्रह में सन ऑफ गॉड का टाइटल हासिल हुआ है। देखो डॉलर, एंजल जीन को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम क्यों बेकार में हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? उस ग्रुप का एक आदमी चिल्लाते हुए डॉलर से कहता है, और उसकी बात से यह साफ जाहिर था कि वो डॉलर के साथ किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था। लेकिन डॉलर उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो बस तेजी से आगे बढ़ता रहता है और किसी पार्टिंग समुद्र की तरह बाकी सब उसके लिए रास्ता खाली करते रहते हैं ताकि वो उस जख्मी आदमी तक पहुंच सके। दोस्त, मेरे पीछे चलो, अपनी आवाज को रफ बनाते हुए डॉलर उस आदमी से कहता है। उसके बाद वो पलटता है और उस जगह से चला जाता है। एंजल जीन के गुंडे साफ साफ गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी डॉलर पर एक उंगली तक उठाने की हिम्मत नहीं थी और बिना किसी रेजिस्टेंस के डॉलर उस आदमी को सेफली उस एरिया से लेकर चला गया था। अगर इस जगह पर डॉलर की जगह कोई और होता तो उस इंसान ने जरूर ही पलट कर वार कर दिया होता, लेकिन डॉलर की रेप्यूटेशन बहुत ही बुलंद थी और यही वजह थी कि उन लोगों को लगता था कि डॉलर को लड़ाई के लिए कहना यानी कि खुलेआम अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। बॉस, हमारे कितने भाई लोग उस आदमी के हाथों मारे गए हैं और अब वो बस ऐसे ही बचकर निकल गया। हम इसके बारे में ऊपर रिपोर्ट कैसे करेंगे? उस ग्रुप का एक आदमी जो इस समय बहुत ही ज्यादा निराश सा लग रहा था, वो उस ग्रुप के लीडर से पूछता है। वो नहीं चाहता था कि अभी अभी यहां पर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे पनिश किया जाए। हम बस वही रिपोर्ट करेंगे जो सच है। डॉलर यहां पर उसे बचाने के लिए आया था और उस आदमी की चाहत के ऑपोजिट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई एम श्योर वो लोग हमारी इस रीजनिंग को जरूर ही समझेंगे। आफ्टर ऑल वो डॉलर है। उस ग्रुप का लीडर अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। इस तरफ डॉलर के उस रीजन से निकलकर सक्सेसफुली जान बचाकर निकालने के बाद जिस आदमी को डॉलर यानी वीर अपने साथ लेकर आया था, वो आदमी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उस आदमी को जमीन पर गिरता हुआ देखकर डॉलर स्क्वाट पोजीशन में बैठकर उसके घावों को ऑब्जर्व करता है। हालांकि ये बात और थी कि वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड था कि वो आदमी अभी भी इतने लंबे समय तक लड़ने में कामयाब रहा था, क्योंकि उस आदमी के जख्म काफी ज्यादा गहरे थे। उस आदमी के जीने की और लड़ने की इच्छा बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। डॉलर यानी कि वीर उस आदमी के घावों पर थोड़ी दवा लगाता है और उसे जंगल की गहराइयों में ले जाता है, जहां पर किसी की भी जासूसी नजरें उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकती थीं। आफ्टर ऑल उस आदमी के जागने पर वीर उससे पूछना चाहता था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तुमने मुझे बचाया। जब वो आदमी होश में आता है तब ना तो शॉक की स्टेट में था और ना ही घबराहट की स्टेट में। उसकी साफ और ब्राइट आंखें वीर यानी कि डॉलर को देख रही थी। हाँ, कह सकते हो, उस आदमी से कहते हुए डॉलर बहुत ही ध्यान से उसे देखता है। उस आदमी का बेबी फेस बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें मूछें थीं। डॉलर यानी वीर इस बात के लिए तो श्योर नहीं था कि वो इस समय क्या फील कर रहा है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि ये उस तरह का इंसान है जिसे वीर जल्दी तो नहीं भूल सकता था। तुम किसे जान से मारना चाहते हो? वो आदमी डॉलर से पूछता है। क्या? उस आदमी का सवाल सुनकर डॉलर काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि वाकई में उसके कानों ने जो कुछ भी सुना वो सच था या नहीं। आफ्टर ऑल वो आदमी उससे इस तरह का सवाल क्यों ही पूछेगा? तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मेरी यह जिंदगी तुम्हारी उधार दी हुई है और मेरा टैलेंट लोगों की जान लेना है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर किसी की जान लूं, तो तुमने जो एहसान मुझ पर किया उसके बदले में मैं ये करने के लिए तैयार हूं। वो आदमी डॉलर से कहता है और फिर कुछ पलों का पॉज लेता है। ऑफ कोर्स इसमें एलियंस भी शामिल हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बिहाफ पर किसी एलियन की जान लूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद वो आदमी फिर आगे कहता है। तुम्हारा नाम क्या है? डॉलर उस आदमी से पूछता है। अश्विन मलिक। वो आदमी जल्दी से डॉलर को जवाब देता है। वो देखने में ना तो बेरहम सा नजर आ रहा था और ना ही बहुत ज्यादा चंचल। तुम एंजल जीन के उन लोगों के साथ लड़ क्यों रहे थे? डॉलर अश्विन मलिक से पूछता है। क्योंकि मुझे मुसीबतों से नफरत है। अश्विन मलिक अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बहुत ही कैजुअली डॉलर से कहता है। अगर तुम्हें मुसीबतों से इतना ही डर है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मुसीबतों को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। एंजल जीन के मेंबर्स का शिकार करके तुम मुसीबतों से दूर नहीं रह सकते। डॉलर हंसते हुए अश्विन मलिक से कहता है। मैं एक स्मार्ट इंसान नहीं हूं और इसलिए मुझे यह सब आसानी से नहीं आता है। डॉलर की बात सुनकर अश्विन मलिक एक गहरी सांस लेते हुए उससे कहता है। अश्विन मलिक नाम का यह आदमी डॉलर यानी वीर को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन वीर को अभी भी उससे कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलनी बाकी थी। वो आदमी केवल फनी ही नहीं था, क्योंकि उसके कैरेक्टर में एक डेप्थ थी। वीर जानता था कि वो उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल वो नजर आ रहा है। तुम वाकई में डॉलर ही हो? अश्विन मलिक डॉलर से पूछता है। वेल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अश्विन मलिक की बात सुनकर डॉलर अपने दोनों कंधे उचकाते हुए बहुत ही कैजुअली उससे कहता है। वेल, दुख की बात है कि मुझे इस समय इतनी चोटें लगी हैं। अगर मैं एक बेहतर कंडीशन में होता तो तुम्हारे साथ कंपटीशन करने में मुझे मजा आता। अश्विन मलिक डॉलर से कहता है। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारी यह जिंदगी मुझ पर उधार है। अश्विन मलिक को देखते हुए डॉलर उससे कहता है। मैंने अपने पहले के प्लेज को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि अगर हम लड़ते हैं
और मैं तुम्हें हरा देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उस समय तुम्हें जान से नहीं मारता हूं, तो उससे जो मेरी जिंदगी तुम पर उधार है वो उधार चुकाना ही समझो। अपनी आवाज में सीरियसनेस के साथ अश्विन मलिक डॉलर से कहता है। और अगर तुम हार गए तो? डॉलर को अब वाकई में अश्विन मलिक नाम के इस आदमी में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। वेल, उस केस में या तो तुम मुझे जान से मार सकते हो या तुम मेरी जान बख्श सकते हो। अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मेरी 2 जानें तुम पर उधार हो जाएंगी। अश्विन मलिक सीधा डॉलर की बात का जवाब देता है, और डॉलर की बात का जवाब देने से पहले उसने 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लिया था। यह बताओ कि तुम यहां कर क्या रहे हो? अश्विन मलिक की बात सुनकर डॉलर अपना सर हिलाता है और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैं यहां पर एक ऐसे इंसान से लड़ने के लिए आया हूं जिसे मैं जान से मार नहीं सकता। डॉलर का सवाल सुनकर अश्विन मलिक उसे जवाब देता है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम हो तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान। जिस इंसान को ढूंढते हुए तुम यहां पर आए हो, अगर उसे तुम जान से मार नहीं सकते तो फिर उसे लड़ने की जहमत ही क्यों उठा रहे हो? तुम एक्सपेक्ट करके लॉस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? डॉलर यानी वीर को लग रहा था कि जिस इंसान से वो अभी अभी मिला है वो बहुत ही ज्यादा गहराई वाला इंसान है, और उसकी पर्सनालिटी बहुत ही रंगीन होने के साथ साथ थॉटफुल चिंतन के बहुत सी लेयर्स के साथ टेक्सचर्ड है। मुझे लोगों को जान से मारना अच्छा नहीं लगता है। किसी के साथ लड़ना और फिर हराना उतना ज्यादा बुरा भी नहीं हो सकता। अश्विन मलिक डॉलर से कहता है, वेल, अगर ऐसी बात है तो गुड लक। भले ही डॉलर या ये कहें कि वीर को यह इंसान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन वो इस तरह की बेकार की कन्वर्सेशन में एंगेज्ड भी नहीं होना चाहता था। वीर को उस आदमी से इंफॉर्मेशन चाहिए थी जो वो जानता था कि उसे नहीं मिलने वाली, अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो। और इसीलिए वीर, जो अभी डॉलर के रूप में था, एक गहरी सांस लेता है और वहां से उठकर जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली अश्विन मलिक भी कांपते हुए उठकर खड़ा हो जाता है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डॉलर को फॉलो करना चाहता हो। तो मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? अपनी आवाज में क्यूरियोसिटी के साथ डॉलर अश्विन मलिक से पूछता है। मैं कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं किसी का उधार रखता हूं। मैं तुम्हें तब तक फॉलो करता रहूंगा जब तक कि तुम मेरे लिए कोई काम प्रिपेयर नहीं कर देते। एक बार मैं तुम्हारे दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर देता हूं, तब मैं यहां से चला जाऊंगा, और फिर जिस काम के लिए मैं यहां पर आया हूं वो करने लगूंगा। अश्विन मलिक डॉलर से कहता है, और अश्विन मलिक की बात सुनकर डॉलर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, और उसे समझ में नहीं आता कि वो आगे अब क्या करे। वेल, मैं तुम्हारी इस प्लेज ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना चाहता हूं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी नहीं जिससे मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा हो, इसलिए तुम्हारे सुधार को चुकाने में अभी काफी समय है। एक गहरी सांस लेने के बाद डॉलर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ अश्विन मलिक से कहता है, तुम घमंडी हो? अश्विन मलिक आधे क्वेश्चन और आधे स्टेटमेंट में यह बात कहता है, वेल, मुझ में वो बात तो है कि मुझे अपने आप पर घमंड हो, है ना? अश्विन मलिक की बात सुनकर डॉलर अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है। डॉलर की बात सुनकर अश्विन मलिक फिर आगे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो मूव कर जाता है। भले ही वो इस समय बहुत ही बुरी तरह से घायल था, लेकिन उसका स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा स्टेडी था। अगले ही पल उसके हाथ से एक इनविजिबल पावर निकलती हुई नजर आने लगती है, फॉल्सिफाइड स्काई पावर। उस पावर को देखने के बाद डॉलर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। आफ्टर ऑल, अब डॉलर यानी वीर इस फोर्स से अनजान तो रह नहीं गया था, और इसीलिए अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के वीर एक पंच थ्रो करता है जो उस पावर के साथ टकराती है, और वीर के एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक की पावर ने उस एटमॉस्फेयर में जैसे हलचल सी मचा दी थी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में कद्दू लिख देना। और आज का सवाल ये है कि वीर अब अश्विन मलिक के साथ क्या करेगा, तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को करिए लाइक, और अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।